हाय, गुड मॉर्निंग। आइए आज कुछ हेल्थ के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प कर सकें, जो आपको स्वस्थ रखें। सो वेलकम टू द आर्ट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। स्वास्थ्य ग्रह में आपका स्वागत है। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 2। एक मेडिकल स्टडी के अनुसार जन्म के समय अधिकांश बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। अधिकांश मतलब 99.6% तक। कुछ जेनेटिक डिजीज छोड़ दें तो मैक्सिमम हेल्दी पैदा होते हैं। पर एट द टाइम ऑफ डेथ अधिकांश लोग बीमार होके ही मरते हैं। राइट। सो यानी किसी ना किसी बीमारी से ही डेथ होती है। आजकल ऐसा माहौल बन गया है। तो ये सब गड़बड़ कहाँ होती है, क्यों होती है? तो आइए इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। क्योंकि लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत लापरवाह होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य ग्रह यानी वेलनेस मंत्रा के बारे में पता ही नहीं होता है कि ये वेलनेस मंत्रा भी कोई चीज़ है। हम कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 3। मेडिकल प्रॉब्लम्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज, और सेकंड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहली वाली जो कैटेगरी है कम्युनिकेबल, जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, ये एक दूसरे से फैलती जाती है, कहीं ना कहीं से आपको ये लग जाती है। राइट। तो जैसे कि जो भी बीमारियां वायरस से फैलती हैं, जो भी तो इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में जो हो रहा है कोरोना, ये ले सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, प्लेग, ये सारी बीमारियां होती हैं कम्युनिकेबल। राइट। तो कहीं ना कहीं से आपको आती है। इसका इलाज दवाइयों से पॉसिबल है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख के हम इससे बच सकते हैं। अब आती है कैटेगरी नंबर 2, नॉन कम्युनिकेबल। ये आपको कहीं से मिलती नहीं है, ये कहीं से लगती नहीं है, ये कहीं से आती नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर हाई, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, किसी भी तरह का ऑर्गन डिसऑर्डर, ये इसमें आता है। तो जैसे अगर किसी का बंदे का बीपी हाई है तो आप उसको हाथ मिलाएं तो आपको बीपी हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या किसी को शुगर है, आप उसे गले मिलें तो आपको शुगर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये कम्युनिकेबल में होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां वो हैं जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा होती हैं, और सिंपल वर्ड में हम इसे ऑर्गन डिसऑर्डर कह सकते हैं। राइट, मेडिकल भाषा में। तो ये जो इस तरह की बीमारियां हैं, इनकी कुछ खास बातें हैं। जैसे कि इनका इलाज बहुत महंगा होता है, इनका इलाज सालों साल चलता है, जान पर 100% रिस्क होता है, और सही कहूँ तो बचाव ही उपाय है। राइट। तो आपने कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पर आज इसमें दो शब्द और ऐड कर लीजिए, प्रिवेंशन इज इजी, इकोनॉमिक एंड बेटर देन क्योर। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 4। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जान का रिस्क होता है, सबको होने का चांस रहता है। तो इन बीमारियों की असली वजह क्या है? सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू होती है इन तीन चीज़ों से, हरी, वरी एंड करी। अब हरी मतलब हमेशा भागम भाग, दौड़ भाग भगी जिंदगी। वरी मतलब चिंता में रहना हमेशा। और करी मतलब वो तेल वाला, मसाले वाला, ज़बरदस्त भयंकर खाना। तो ये तीन चीज़ें गड़बड़ करती हैं। तो हरी मतलब हमारी बॉडी में एंग्जाइटी पैदा करती है, वरी से हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन पैदा होता है, करी से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ता है, जिसके कारण पोषक तत्व खाने से निकल के हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है होने का, बट यह ध्यान रखिए कि ये तीन बेसिक रीज़न है, हरी, वरी एंड करी, और इनसे ही मैक्सिमम ऑर्गन डिसऑर्डर शुरू होते हैं। तो इन तीन चीज़ों के काफ़ी भयंकर असर हमारे शरीर पर होते हैं, और इनके कारण ही मैक्सिमम बीमारियां शुरू होती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इन तीन चीज़ों को अपने जीवन से हटा सकते हैं? हरी वरी करी पॉसिबल नहीं लगता। ये ज़िंदगी के अभिन्न अंग बन चुके हैं, इनके बिना काम नहीं चलता है। तो ये तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो पर इनके प्रभाव से कैसे बचें, बस ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अब आपके सामने स्लाइड नंबर 5। तो इस प्रॉब्लम का समाधान है स्वास्थ्य ग्रह यानी वेलनेस मंत्रा। इसको फॉलो करना इसका सबसे बड़ा समाधान है। तो क्या है स्वास्थ्य ग्रह वेलनेस मंत्रा? क्या है? EARN। ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड, आर फॉर रेस्ट, और एन फॉर न्यूट्रिशन।
तो एक्सरसाइज कम से कम रोजाना आधा घंटा, पसीना जरूर निकालें। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। रेस्ट 8 घंटे का, और न्यूट्रिशन अपना एज पर आरडीए पूरा होना चाहिए। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से हमारा न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इन पहले 3 का जो रोल है EAR का, वो 30% है, और अकेले N का रोल है 70%। यानी आपको स्वस्थ रखने में न्यूट्रिशन का रोल 70% है। तो ये चारों स्टेप फॉलो करके हम अपने आप को 100% हेल्दी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उन हरी वरी करी के अफेक्ट को हमारे शरीर के ऊपर ख़त्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 6। तो यहाँ पर हम न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। तो जैसा मैंने बताया, 70% रोल न्यूट्रिशन का है आपको स्वस्थ रखने में। तो यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है, और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, खाना या दवाइयाँ? क्या चाहिए ह्यूमन बॉडी को? तो मैं आपको बता दूं, फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। हमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं हमारे शरीर में है जो दवाई अंदर जाने के बाद शुरू होता है, और ऐसे सारे फंक्शन है जो खाना अंदर जाने के बाद शुरू होते हैं। तो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। अब जो भी खाना हम खाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 90% तो वेस्ट बन के बाहर निकल आता है, और बॉडी सिर्फ 10% रखती है, और उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस न्यूट्रिशन में 6 चीज़ें होती हैं: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। और इनका भी एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कितना कितना चाहिए। जैसे प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और 13 विटामिन की ज़रूरत होती है, और 11 मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट 2000 किलो कैलोरी के लिए, फैट 20 ग्राम, और पानी 8 से 10 ग्लास। अब आप खाना खाते हैं, बॉडी उसे प्रोसेस करती है, उसमें जो भी न्यूट्रिशन है उसको निकाल के बॉडी अंदर रख लेती है, बाकी सब खाना वापस वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है। अब जो ये न्यूट्रिशन बॉडी अंदर रखती है, इसका बॉडी क्या करती है? स्टोर करती जाती है या इसे यूज करती है? क्या लगता है? तो मैं आपको बता दूं, बॉडी इसे यूज करती है। कौन यूज करता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इसे यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आंखों को विटामिन ए चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए। इसी तरह हर एक ऑर्गन की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। आइए उसको समझते हैं कैसे। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखे हैं ऑर्गन्स के नाम, और राइट में लिखा है हेल्पफुल न्यूट्रिशंस। तो जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले हेयर, प्रोटीन एंड विटामिन बी चाहिए। देन आपका ब्रेन, B6, B12, B9, ओमेगा 3। देन आइज को विटामिन ए, टीथ और बोन्स को कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी। देन थायराइड को विटामिन बी, आयोडीन, ओमेगा 3 एंड पानी। देन लंग्स को विटामिन सी, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट। इसी तरह हार्ट को, लीवर को, किडनी को, पैनक्रियास को, ब्लड को, और स्किन को। तो हर एक ऑर्गन की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ये सब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपका शरीर एक फैक्ट्री है या कंपनी है, और जो अंदर ऑर्गन है हमारे, वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो उनकी सैलरी है। तो जैसे किसी कंपनी में या फैक्ट्री में अगर सभी एम्प्लॉयज़ को समय पर सैलरी मिलती रहे, तो सभी एम्प्लॉय अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, और आपकी कंपनी में बहुत अच्छा काम होगा। सेम आपकी बॉडी के अंदर अगर सभी ऑर्गन को परफेक्ट न्यूट्रिशन समय पर मिलता रहे बराबर मात्रा में, तो हर एक ऑर्गन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और इससे आपका शरीर एकदम स्वस्थ बना रहेगा। तो बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशंस का है। न्यूट्रिशन कंप्लीट मात्रा में मिलेंगे तो शरीर हेल्दी रहेगा, और नहीं मिल पाएंगे तो फिर ऑर्गन डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। जिस ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उस ऑर्गन से संबंधित डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से मामला शुरू होता है। जैसे सैलरी ना मिलने पे एम्प्लॉयज डिसऑर्डर हो जाते हैं, वैसे ही न्यूट्रिशन ना मिलने पे ऑर्गन भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। ओके। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 7A। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था हर ऑर्गन की एक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने से ऑर्गन डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गन को लिया है। हम यहाँ पे हार्ट और आर्टरीज के बारे में बात करेंगे कि आर्टरीज में ब्लॉकेज कैसे बनते हैं,
और इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आर्टरीज को क्लीन रख सकते हैं। तो रीजंस फॉर आर्टरी ब्लॉकेजेस, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में लिखा है ब्लोकर्स और राइट में लिखा है क्लीनर्स। तो जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि ब्लोकर्स ब्लॉक करेंगे, क्लीनर्स क्लीन करेंगे। तो दोनों में झगड़ा होता है समझ लीजिए एक तरह से, और जिसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है वो जीतने वाला है। अगर आपने ब्लोकर्स को स्ट्रॉन्ग किया है तो ब्लोकर्स जीत जाएंगे और आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। अगर आपने क्लीनर्स को स्ट्रॉन्ग किया है तो क्लीनर्स जीत जाएंगे और आपकी आर्टरीज क्लीन रहेंगी। अब देखते हैं, सबसे पहला रीजन है ब्लॉकेज का होमोसिस्टिन। तो क्या है, ये एक तरह का हार्मोन है। ज़्यादा स्ट्रेस, कंसंट्रेशन, टेंशन, तनाव, ना हंसना, इन सब कारणों से होमोसिस्टिन बनना शुरू होता है बॉडी में। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी में एंटी होमोसिस्टिन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि है विटामिन बी ग्रुप एंड फिजिकल एक्सरसाइज। अब क्या होगा, होमोसिस्टिन तो बनेगा बिकॉज टेंशन वेंशन तो आने ही वाली है, तनाव में तो रहने ही वाले हैं। और तो ये जैसे कंप्यूटर में हम वायरस आए तो एंटीवायरस यूज करते हैं, इसी तरह एंटी होमोसिस्टिन यूज करके हम इसे अपनी कोरोनरी आर्टरीज में एक जगह पर डिपॉजिट होने से रोक सकते हैं। सेकंड है ऑक्सीडेशन। तो कब होता है ये, स्मोकिंग से, लिकर कंजप्शन से, पोल्यूशन से और पैसिव स्मोकिंग से अंदर फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पर हम इसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन सी एंड विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आर्टरीज के अंदर इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादा नॉनवेज खाने से, ज़्यादा तेल खाने से और लीवर के डिसऑर्डर होने से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम एंटी कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके इसे मैनेज कर सकते हैं। एंटी कोलेस्ट्रॉल में क्या है, प्रोटीन एंड ओमेगा 3। तो ये हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। तो लेफ्ट वाले हैं ब्लोकर्स, राइट वाले हैं क्लीनर्स। तो लेफ्ट वाले ऑटोमेटिक हो ही रहे हैं आज की तारीख में, बस राइट तरफ का इंतजाम हमें करना है। आप लेफ्ट को सर्दी मानिए और राइट को मानिए गर्म कपड़े। तो जैसे सर्दी आने पे खबरें आती हैं नॉर्थ इंडिया में कि जम्मू में लोग सर्दी से मर गए, 4 लोग आगरा में मर गए, तो सोच के बताइए वो लोग सर्दी से मरते हैं या गर्म कपड़ों की कमी से मरते हैं। तो डेफिनेटली आंसर आएगा गर्म कपड़ों की कमी से मरते हैं। सेम यहाँ पर है कि सर्दी कितनी भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गर्म कपड़ों का इंतजाम कैसा है उससे फर्क पड़ेगा। आप जम्मू कश्मीर में हो, हिमालय पर्वत पे हो, आगे रसिया में चले जाओ, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं तो कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। तो गर्म कपड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आपकी बॉडी में ब्लोकर्स हैं कल्प्रिट, बट अगर आपके पास क्लीनर्स का इंतजाम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्लोकर्स तभी अपना काम करते हैं जब क्लीनर्स का इंतजाम हमारे पास नहीं होता है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्लोकर्स कितने हैं, फर्क इससे पड़ता है क्लीनर्स का क्या इंतजाम है। तो आप क्लीनर्स का अच्छा इंतजाम करके अपने शरीर को 100% स्वस्थ रख सकते हो, राइट। अब आपके सामने स्लाइड नंबर 8। यहां तक हमने समझा कि बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशन का है, छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक में, इवन द ब्लॉकेजेस में, हार्ट के जो ब्लॉकेज हैं, आर्टरी के जो ब्लॉकेज हैं, उनमें भी। अब तो क्या ये जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा है। अब न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से है, न्यूट्रिशन का मुख्य स्रोत होता है खाना। तो क्या लोग खाना नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं। तो फिर कहाँ पे दिक्कत आती है, आइए इसको समझते हैं। तो शरीर के लिए सर्वोत्तम खाना होता है वेजिटेरियन फूड, और उसमें भी सब्जियां और फल। भरपूर खाना खाने के बाद भी न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता है, पर्याप्त क्यों नहीं मिल पाता है, इसकी वजह है ये 5 कारण। क्योंकि इन 5 कारणों से विटामिन खाने में से नष्ट हो जाता है। तो पहला है केमिकल व यूरिया का अधिक उपयोग। दूसरा है टाइम गैप, खेत से कटने से लेके खाने तक। तीसरा है खाना बनाने का तरीका। चौथा है स्टोरेज व कोल्ड स्टोरेज। और पांचवा है खाने को बार बार या अधिक गर्म करना। तो इनसे क्या होता है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो खाने में से विटामिन को नष्ट कर देती हैं। जितने घंटे के बाद हम खाएंगे खेत में से खाना कटने के बाद, उतना ही उसका विटामिन नष्ट हो जाता है, उड़ता चला जाता है। और केमिकल व यूरिया तो 50% तक न्यूट्रिशन को नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये सारे कारण आज हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो सब्जियां फल हम खाते हैं, बट उस समय तक उनका विटामिन सारा नष्ट हो जाता है। तो हमारा पेट भर जाता है, हमें टेस्ट मिल जाता है, लेकिन विटामिन हमें नहीं मिल पाते हैं। और धीरे 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 हमारे ऑर्गन डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं।
तो ये मुख्य वजह होती है कि भरपूर खाना खाने के बाद भी हमें विटामिन नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर हम सब्जियां फल खाएं तभी हमें उसके विटामिन पूरे मिल पाते हैं, और वो यूरिया और केमिकल से ना उगाई गई हो। अगर यूरिया केमिकल यूज़ किया तो 50% तो वहीं चला गया, और बाकी रही सही कसर टाइम गैप पूरा कर देगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर वो हमारी थाली में नहीं पहुंच पाती है। वो मंडी जाती है, आजू बाजू की दुकान पे आती है, फिर हम ला के फ्रिज में डालते हैं। इस तरीके से हमें उसका 24 घंटे के अंदर हमें नहीं मिल पाता है, और उसके मैक्सिमम विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तब हम उसे खा पाते हैं, और इसका कोई समाधान भी नहीं है। तो इसलिए ये हमारे खाने में डेफिशिएंसी बनती जाती है, और ये ऑर्गन डिसऑर्डर का रिस्क हमारी ज़िंदगी में बढ़ने लग जाता है। अब हमारे सामने स्लाइड नंबर 9। तो जो कारण हमने पिछली स्लाइड में देखे, जिसके कारण से हमारे खाने में विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो अगर आप ध्यान से उसको एक बार समझें, एनालाइज करें, तो आप पाएंगे वे सभी 5 कारण आज हम सबके खाने में अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं। तो यानी आज जो भी सब्जियां फल उगाए जा रहे हैं उनमें यूरिया का भरपूर इस्तेमाल है, 50% तो वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद वो सब्जी फल खेत में से कटने के बाद एक चैनल के थ्रू हमारे पास पहुंचती है, मंडी जाएगी, दुकानों पे आएगी, और फिर हम उसे घर में लाएंगे, बट 1 या 2 दिन हम उसे फ्रिज में रखते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो अप टू 90% तक न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर एक दिखाया गया एक थाली रखी है हमारा खाना, तो उसमें से न्यूट्रिशन हमको मिला अप्रोक्सीमेटली 10%, 10 से 20 कह लीजिए, और कमी बन जाती है 80 to 90%। और ये जो हर रोज के खाने में 80 से 90% की जो कमी बनती है, यही आगे चलकर ऑर्गन डिसऑर्डर की वजह बनती है। बस ये समझ के लेना है, क्योंकि जिस ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो ऑर्गन लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख पाएगा, राइट। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इस कमी को बनने दिया जाए या इसके लिए कुछ किया जाए, राइट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये है, यदि हम रोजाना के इस कमी को ना बनने दें तो हम सभी ऑर्गन डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो डेफिशिएंसी बनती है न्यूट्रिशन की, इसे हम ना बनने दें, राइट। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 10। तो यहां पे हम समझेंगे वो कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि हम खेतों में शिफ्ट हो जाएं और ताजी ताजी सब्जी रोजाना खाएं, और किसान को भी रिक्वेस्ट करें कि यूरिया केमिकल्स ना इस्तेमाल करें। पर जहां तक मुझे लगता है दोनों चीजें इम्पॉसिबल है। तो इस कमी को पूरा करने का द बेस्ट सॉल्यूशन है फूड सप्लीमेंट्स। हम फूड सप्लीमेंट को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर लें, और इस कमी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सब्जियों, फलों व वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। ये 100% नेचुरल होते हैं, और साइंटिफिकली रिकमेंडेड व मेडिकली अप्रूव्ड होते हैं। डेफिशिएंसी को डेली बेसिस पर पूरा करते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि ऑर्गन डिसऑर्डर से हमको बचाते हैं। तो आज की तारीख में हम सप्लीमेंट्स को लेके अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, और अपने ऑर्गन्स को उतनी मात्रा में विटामिन दे सकते हैं जितना उनको चाहिए, यानी आरडीए के अनुसार। और अगर ये काम हम कर देते हैं तो डेफिनेटली हम सभी ऑर्गन डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, लंबे समय तक अपने ऑर्गन को फंक्शनल रख सकते हैं और वर्किंग रख सकते हैं, राइट। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 11। तो आज इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से आपने एक बहुत अच्छी थ्योरी समझी, और आपको मालूम चला कि हमारी बॉडी में ऑर्गन डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, विटामिन कैसे रोल प्ले करते हैं, और विटामिन की डेफिशिएंसी होती क्यों है, राइट। तो आज मान लीजिए जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए तो ये फूड सप्लीमेंट हमें अपनाने चाहिए। तो मान लीजिए आज पहली बार आप इस थ्योरी से परिचित हुए हैं, तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले फुट पैच लगाएं, राइट। तो इसको 5 रात तक लगातार लगाना चाहिए, और साल में इसको 3 बार रिपीट करना चाहिए। और नोनी व गैनोडर्मा, ये 2 फूड सप्लीमेंट आते हैं, इनका एक एक कैप्सूल रोज सुबह गर्म पानी से खाली पेट लेना चाहिए, राइट। और 1 महीना खाना चाहिए, और फिर साल में 3 बार रिपीट करना चाहिए। और ये 3 जो सप्लीमेंट्स नीचे जिनके फोटो बने हैं, इन 3 को तो परमानेंटली अपने रूटीन में शामिल कर लें, बिल्कुल भोजन की तरह। प्रोटीन पाउडर, स्पायरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल, ये 3 सप्लीमेंट्स आपके शरीर की हर ऑर्गन की ज़रूरत को 100% पूरा कर देते हैं।
तो सिर के बालों से लेके और पैर के अंगूठे के नाखून तलक सारे ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देते हैं। और एक बार ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे, आपके ऑर्गन लंबे समय तक वर्किंग रहेंगे, फंक्शनल रहेंगे, और ऑर्गन डिसऑर्डर होने का रिस्क आपकी लाइफ में बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 12। तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल टॉपिक कवर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे हम बचें, कैसे उससे सेफ रहें। दवाई तो अभी तक नहीं बनी है, तो इसमें हम दो काम कर सकते हैं। अपने सराउंडिंग्स में वायरस की प्रेजेंस को ख़त्म कर सकते हैं, और दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके हम उससे सेफ रह सकते हैं। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने घर में एक एयर प्यूरीफायर बिठाएं। राइट, एयर प्यूरीफायर अपने पूरी सराउंडिंग्स में से जो भी वहाँ पर जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, वायरस, व्हाटएवर इंक्लूडिंग पोल्यूशन, सब चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है। और नॉन लिविंग थिंग पे कोई भी वायरस कितने समय तक जिंदा रहता है? 48 आवर्स टू 72 आवर्स। तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये किया हमने, अपनी सराउंडिंग्स में से वायरस की प्रेजेंस को खत्म कर दिया। और दूसरा, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसके कारण फिर हमारा इम्यून सिस्टम ही उस वायरस को खत्म करेगा अगर वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो ये 4 फूड सप्लीमेंट्स हैं: सी बकथॉर्न, आंवला, स्पाइरुलिना एंड कोलेस्ट्रम। ये चारों सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसके कारण अगर वायरस बॉडी में आ भी जाए तो वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा, वो खुद मर जाएगा। तो इस तरीके से हम कोरोना वायरस से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।